नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर नंबर 15 है वो कंप्लीट कर लिया था, राइट। चैप्टर नंबर 15 था हमारा प का कमाल। तो हमने उसमें देखा था कि प से परिश्रम, प से प्यार और वो सब बातें हमने सीखी थी कि मेहनत करने से, परिश्रम करने से हमें हमेशा सफलता प्राप्त होती है, राइट। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 खुशहाल 1 वो शुरू करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि मुझे आप ये बताइए कि आप इस दौरान जो ये कोरोना काल था उस समय में आप लोगों ने सबसे ज्यादा क्या किया? सभी ने किया है। सबसे ज्यादा सब बच्चों ने क्या किया है? टीवीज देखे हैं, देखे ना, राइट। तो टीवी देखने में हमें बहुत मजा आता है। खासकर हम कार्टून देखते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें कार्टून द्वारा भी हमें सिखाई जाती है, राइट। तो बच्चों, आज की ये जो कहानी है वो भी कुछ ऐसी ही रंगीन और खूब ही एकदम मजेदार कहानी है कि इस कहानी में जंगल में टीवी को लाया जाता है, राइट। तो सोचिए कि किस तरीके से सब वहां के जो जंगल के जो सब लोग होंगे वो किस तरीके से सब वो हैंडल करेंगे। जैसे कि हम लोग हमारी दुनिया देखते हैं जंगल से अलग, तो हम लोगों की दुनिया कैसी है? कोई ना कोई अलग अलग काम करता है, राइट। कोई नाचने का, कोई बोलने का, कोई पढ़ाने का, कोई कुछ काम करने का, कोई भी काम है जो हम लोग करते हैं। तो उसी तरह जंगल में भी इस कार्यक्रम को बनाया गया है टीवी के थ्रू, राइट। तो अब आज हम लोग ये खुशहाल 1 शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 16। राइट नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे शब्दार्थ देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? शब्दार्थ। क्योंकि शब्दार्थ के बिना हम लोग हमारी लाइफ में अगर वो शब्दार्थ होंगे तो वो समझ सकते नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में सबसे पहला शब्दार्थ है वन यानी कि जंगल। क्या होगा? जंगल। शब्दार्थ में वन यानी कि जंगल। फिर है खुशखबरी। क्या है? खुशखबरी। तो खुशखबरी यानी कि अच्छा समाचार। क्या होगा? अच्छा समाचार। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रंगीला। रंगीला यानी रंग बिरंगा। क्या होगा? रंगीला यानी कि रंग बिरंगा। फिर है नृत्य। नृत्य यानी कि नाच। क्या होगा? नाच। फिर है विज्ञान। तो विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, जिसके पास विशेष ज्ञान है। विज्ञान जैसे कि हमारा साइंस, जैसे कि हम कहते हैं कि विज्ञान ने आज बहुत सारी खोजें की है जिसकी वजह से हम लोग हमारे जीवन को सरल और आसान बना सकते हैं उस विज्ञान की खोज को हम लोग यूज करके, राइट। संपर्क यानी कि मिलना, एक दूसरे के साथ मिलना, राइट। और लास्ट पेज वाले शब्द भी हम देख लेते हैं समस्या। समस्या यानी कि कठिनाई। समस्या यानी कि कोई भी कठिनाई, राइट। फिर है समाधान। समाधान यानी कि हल या उपाय। कोई परेशानी है तो हम उसमें से समाधान निकालते हैं, हल निकालते हैं, उपाय निकालते हैं, राइट। समाधान यानी कि हल या उपाय, समस्या यानी कि कठिनाई, विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, संपर्क यानी कि मिलना, और रंगीला यानी कि रंग बिरंगा, नृत्य यानी कि नाच, और वन यानी कि जंगल, और खुशखबरी यानी कि अच्छा समाचार, राइट। तो ये थे हमारे शब्द। नाउ स्टूडेंट, अभी हम ये हमारा चैप्टर है खुशहाल 1 वो शुरू करते हैं, ओके। आप लोगों को क्या करना है कि मेरे साथ साथ आप लोगों को रीड करते जाना है, राइट। अगर आप लोग रीड करते जाएंगे तो आप लोगों को आसानी से सारी लाइन रीड करनी भी आ जाएगी और समझ में आएगी। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग रीड ठीक से नहीं कर सकते तो हम लोग उसके आंसर भी ठीक से नहीं दे सकते, राइट। तो खासकर मेरे साथ साथ आप लोगों को ये चैप्टर देखते और समझते जाना है। पेज नंबर 85 पाठमाला में पेज नंबर 85 निकालो, चलो फटाफट, और फिर मेरे साथ साथ आप लोगों को रीड करते जाना है। पेज नंबर 85। सबसे पहला है चैप्टर नंबर 16 खुशहाल 1। चतुरलाल बंदर आज पूरे वन में मिठाई बांट रहा था। देखो, बंदर का नाम क्या है? चतुरलाल बंदर। वो क्या कर रहा था? देखो, हम लोग लिखते जाते किसका नाम क्या है ना, ताकि हमें याद रहे। सबसे पहले है चतुरलाल बंदर।
चतुरलाल बंदर। चतुरलाल बंदर, राइट। चतुरलाल बंदर थे जो वो पूरे वन में मिठाई बांट रहे थे। वन यानी कि जंगल, वन यानी कि जंगल। वो पूरे जंगल में मिठाई बांट रहे थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। हम जानते हैं कि कोई मिठाई बांट रहा है यानी कि कोई जरूर खुशी की बात हो सकती है, तो ही वो मिठाई बांटेंगे। तो वो एकदम खुश नजर आ रहे थे। छुटकी बंदरिया ने पूछा, किसने पूछा? छुटकी बंदरिया ने। छुटकी बंदरिया। छुटकी बंदरिया ने पूछा, राइट। एक मिनट, छुटकी बंदरिया, उसने कुछ पूछा। क्या पूछा अभी हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पर इसलिए लिखते जा रहे हैं ताकि हमें सबके नाम याद रहे, इसलिए हम लोग लिखते जा रहे हैं। चतुरलाल बंदर आज पूरे वन में मिठाई बांट रहा था और बहुत खुश नजर आ रहा था। छुटकी बंदरिया ने पूछा, चतुरलाल बंदर क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अभी छुटकी बंदरिया ने क्या पूछा? चतुरलाल बंदर क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम तो। फिर चतुरलाल बंदर ने कहा, आप सभी के लिए खुशखबरी लाया हूँ। यानी कि जंगल में सभी लोग हैं, उन सबके लिए क्या लाया है? चतुरलाल बंदर क्या लाया है? खुशखबरी। खुशखबरी यानी कि अच्छी खबर। तो चतुरलाल बंदर ने कहा कि मैं आप सबके लिए अच्छी खबर लाया हूँ। मोटू भालू बोल पड़ा। कैसा भालू? मोटू भालू, राइट। मोटू भालू। मोटू भालू बोल पड़ा। क्या है खुशखबरी? जल्दी बताओ। क्या कहता है? क्या है खुशखबरी? जल्दी बताओ। और पेज नंबर 86 निकालो। चतुरलाल बोला, हमारे महाराज शेरसी। कौन महाराज? शेरसी रंगीला टीवी चैनल शुरू कर रहे। कैसा? रंगीला। रंगीला यानी रंग बिरंगा, ऐसा वो टीवी चैनल शुरू कर रही है। मैं उसका कैमरामैन हूँ। कौन है? चतुरलाल बंदर कौन है? कैमरामैन है, राइट। चतुरलाल बंदर है वो कैमरामैन है। देखो चतुरलाल बंदर ने क्या कहा, वो तो पूरे जंगल के लिए एक खुशखबरी लाया था। उसने कहा कि महाराज शेर है ना, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। वो हमारे जंगल के लिए रंगीला टीवी चैनल शुरू करने जा रहे हैं और मैं उसका क्या हूँ? कैमरामैन हूँ। क्या बात है चतुर, तुम्हारे तो दिन बदल गए। निक्की कोयल को समाचार पढ़ने की नौकरी दिलवा देना, चंपू हिरन ने सुझाव देते हुए कहा। यानी कि ये सारी बातें किसने की? चंपू हिरन ने। किसने बात की? चंपू हिरन। चंपू हिरन, राइट। उसने ये बात की और क्या व्यक्त की कि तुम्हारे तो दिन बदल गए, तुम तो कैमरामैन बन गए। तो निक्की कोयल को, कौन है? निक्की कोयल। वो कहते कि निक्की कोयल को भी गाना गाने का काम, समाचार पढ़ने की नौकरी दिलवा देना। क्या कहता है कि क्या बात है चतुर, तुम्हारे तो दिन ही बदल गए। ऐसा कौन बोल रहा है? चंपू हिरन। और निक्की कोयल को समाचार पढ़ने की नौकरी देना, यानी कि निक्की कोयल को कौन सी चीज देनी है? समाचार पढ़ने की। कौन सी? समाचार पढ़ने की। ऐसा सुझाव कौन दे रहा है? चंपू हिरन। चंपू हिरन ने सुझाव देते हुए यह बात कही। छुटकी बंदरिया उसकी बात से सहमत होते हुए बोली। अभी उसके साथ छुटकी बंदरिया भी सहमत हुई। किसके साथ? चंपू हिरन के साथ। और वो बोली, वाह, निक्की कोयल का मीठा गाना सुनकर मैं तो नाचने ही लगती हूँ। निक्की कोयल, तो कोयल की आवाज तो कैसी होती है? एकदम मधुर और मीठी।
जो हमें भी सुननी बहुत अच्छी लगती है। तो वो कहती है कि निक्की कोयल के बारे में क्या कहती है, हाँ उसका गाना सुनकर तो मैं बहुत नाच उठती हूँ, उसकी आवाज में दुनिया भर की खबरें बहुत अच्छी लगेगी। उसकी आवाज में अगर हम लोग देखो, हम लोग कोई भी रेडियो या कुछ भी सुनते हैं तो उसमें जो आवाज होती है वो एकदम सुंदर होती है, तो हमें सारी जो खबरें होती है वो सुनने में बहुत आनंद मिलता है। तो जंगल में भी सबसे ज्यादा सुंदर कौन बोलता है, कोयल। तो वो अपनी आवाज में सुंदर सुंदर समाचार सबको देगी तो सबको बहुत मजा आएगा, राइट। ऐसा वो कौन बोलता है, निक्की कोयल के बारे में छुटकी बंदरिया कहती है। छुटकी बंदरिया उसकी बात से सहमत होते हुए बोलती है कि वाह, निक्की कोयल का मीठा गाना सुनकर मैं तो नाचने लगती हूँ, उसकी आवाज में दुनिया भर की खबरें बहुत अच्छी लगेगी। चतुरलाल बंदर ने डांसिंग मोर को नृत्य का कार्यक्रम बनाने के लिए कहा। देखो चतुरलाल ने और क्या कहा, चतुरलाल बंदर ने कि डांसिंग मोर को नृत्य का कार्यक्रम बनाया, यानी कि डांस का कार्यक्रम किसे दिया गया, डांसिंग मोर को। डांसिंग मोर को नृत्य का कार्यक्रम यानी कि डांस का कोई कार्यक्रम करने के लिए कहा गया। डिक्कू गधा भी क्यों पीछे रहता, अभी किसकी बात है, डिक्कू गधा। कौन है, डिक्कू गधा, राइट। डिक्कू गधा है वो अपने आप को कहता है कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, है ना, वो कहता है कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं। वह बोला क्या मैं संगीत का कोई कार्यक्रम बनाऊं, वो कहता है कि मैं कोई संगीत का कार्यक्रम बनाऊं। अभी देखो गधे की आवाज कैसी होती है, ऐसी कैसी होती है, एकदम अलग होती है, तो वो सुनने को अच्छी लगती नहीं है। तो सब क्या बोलते हैं कि सब बोलते हैं कि चतुरलाल ने उत्तर दिया, क्या हम सबको अब टीवी पर अपनी रेंकने की आवाज सुनाओगे। जो गधा बोलता है उसको क्या कहते हैं, रेंकना, राइट, रेंकना। तो चतुर बंदर बोलता है कि क्या तुम अपना रेंकना अब हम सबको टीवी पर भी सुनाओगे, राइट। चतुरलाल बंदर ने डांसिंग मोर को नृत्य का कार्यक्रम बनाने के लिए कहा। डिक्कू गधा भी पीछे क्यों रहता, वो भी बोला क्या मैं संगीत का कोई कार्यक्रम बना लूं। तो चतुरलाल बंदर ने मना कर दिया कि क्या हम सबको आप टीवी पर भी टीवी पर अपनी रेंकनी आवाज सुनाओगे। फिर चतुर की बात सुनते ही सब हंसने लगे, राइट। उसने गधे से ऐसी बात की, डिक्कू गधे से, कि सारे सभी हंसने लगे। फिर चतुरलाल बंदर ने बुद्धिमानी भालू से कहा कि आप भी अपनी कहानियां हमारे टीवी चैनल को भेजकर हमारी सहायता कर सकते हो। भालू कहाँ कैसा बताया गया है, यहाँ पर बुद्धिमान कैसा बताया गया है, बुद्धिमान। मोर डांसिंग मोर जो डांस करा सकता है, और भालू है वो बुद्धिमान बताया गया है, वो जो अपनी कहानियां सुनाएगा यहाँ पर चैनल पर और सबका मनोरंजन भी करेगा, राइट। फिर चतुरलाल बंदर ने बुद्धिमान भालू से कहा कि आप भी अपनी कहानियां हमारे टीवी चैनल को भेजकर हमारी सहायता करना, यानी कि कहानियां की बात किसे दी गई, भालू को, राइट। और डांस की बात मोर को, राइट। सारी चीजें हमें याद रखती जानी है। फिर पेज नंबर 87 पर देखते हैं, बुद्धिराम भालू जो आंखों पर चश्मा और कंधे पर झोला लटकाए हुए था, बोला मेरे पास भी एक खुशखबरी है। अभी देखो यहाँ पर भालू को तो एक काम सौंपा गया कि आपको कहानियां सुनानी है। अब उसके पास एक नया काम है, अब नई खुशखबरी है जो वो भी सबको सुनाना चाहता है। कौन, बुद्धिराम भालू। कौन सी खुशखबरी बुद्धि भैया, कौन कहता है कि डिक्कू गधा और कुटकुट गिलहरी एक साथ बोल पड़े। कौन, डिक्कू गधा और कुटकुट गिलहरी। और कौन है, कुटकुट गिलहरी। कौन है, कुटकुट गिलहरी, राइट। कुटकुट गिलहरी, राइट। और बुद्धि भैया यानी कि भालू भैया से उसने बात की, डिक्कू गधा ने और कुटकुट गिलहरी ने, कि कौन सी खुशखबरी आप बताने वाले हैं भालू भैया, बुद्धि भैया। तो फोकिया कंपनी के मालिक ने हमारे वन में फोकिया मोबाइल की कंपनी खोली है। देखो जंगल में टीवी तो था, अब क्या आ गया, मोबाइल। फोकिया कंपनी के मालिक ने हमारे वन में फोकिया मोबाइल की कंपनी खोली है। बुद्धिराम भालू एक सांस में पूरी बात
कह गया। बुद्धिराम ने अपने एक ही साथ में सारी बात कह दी कि फोकिया कंपनी ने हमारे मन में फोकिया मोबाइल की कंपनी खोली है। वाह वाह, एक साथ दो खुशखबरी, मजा आ गया। मोबाइल से दूरियां घट जाएगी, हम सब एक दूसरे से खूब बात कर सकेंगे। छुटकी बंदरिया चहकते हुए बोली। क्या बोली छुटकी बंदरिया? कि वाह वाह, एक साथ दो खुशखबरी, एक तो मोबाइल फोन की कंपनी खुली है और दूसरी है शेर सिंह महाराज हमारे लिए रंगीला टीवी चैनल शुरू करने वाले हैं। ये दो खुशखबरी। और फोन से तो क्या होता है, हम एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे की दूरियां कम हो जाती है। हम लोग अभी भी मोबाइल का कितना यूज करते हैं, हमारे माहौल से कोई दूर रहते हैं, अगर देश विदेश की बात है, दूसरे स्टेट की बात है, कहाँ पर भी कोई भी दूर रहता है तो हम लोग मोबाइल में उससे बात कर सकते हैं। वीडियो कॉल द्वारा हम लोग उसको देख सकते हैं और हम हमारे सगे संबंधियों को हम मिल सकते हैं इस तरीके से, राइट। और इस तरह हमारी दूरियां है वो थोड़ी कम हो जाती है। कई लोग तो घंटों तक बातें करते हैं, फोन में करते हैं ना। तो ये सारी बातें चुटकी बंदरिया ने बताई। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ही हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट नहीं बट कंटिन्यूस करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर ये कंप्लीट थोड़ा सा उसको अल्प विराम लगाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये चैप्टर आगे करेंगे, राइट। तो खासकर आप लोगों को क्या क्या हमने इस चैप्टर में देखा कि पूरा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हाँ, कि चतुरलाल बंदर जिसको कैमरामैन बनाया गया था, छुटकी बंदरिया, मोटू भालू, चंपू हिरन, निक्की कोयल, डिक्कू गधा, कुटकुट गिलहरी और मोर को डांसिंग मोर, उसको नृत्य का कार्यक्रम सौंपा गया। फिर ये जो बुद्धिमान भालू था उसको कहानियां बनाने का काम सौंपा गया, राइट। और साथ ही साथ शेर सिंह ने ये टीवी की चैनल रंगीला टीवी शुरू करने की बात की थी चैनल, और उसके साथ साथ दूसरी खुशखबरी क्या थी, मोबाइल फोन की। फोकिया कंपनी ने मोबाइल कंपनी खोली थी वन में और इसके कारण सभी बहुत खुश थे। और चतुरलाल बंदर तो कैमरा मैन बन गया था, है ना। तो यहाँ तक हम लोग ये चैप्टर रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये चैप्टर आगे करेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।